विद्यार्थियों, आज मैं आपको चौथी काव्य उठोदरा के अमर सपूतों जो मैंने आपको समझाई, तो उसी चौथी काव्य उठोदरा के अमर सपूतों में हमारे स्वाध्याय के प्रश्नों उत्तर के बाद ये कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ दिया है जिसमें एक और पोयम दी गई है। तो उस पोयम को हम पहले समझें और फिर उसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो आइए हम समझते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाई तूफानों में, डिगो ना अपने पथ से तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जीने में मर जाने में, जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। आइए देखिए ये हिमालय के द्वारा हमें क्या संदेश दे रहे हैं कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में। हिमालय एक ऊंचा पर्वत है जो हमेशा ऊंचाई पर रहता है और खड़ा रहता है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, कुछ भी हो जाए, डरो ना आंधी पानी में। तो वो हमें संदेश देता है कि तुम भी आंधी आए, तूफान आए, कोई भी मुसीबत आए, पर डरो नहीं, उससे घबराओ नहीं, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाई तूफानों में। अगर तुम अपने पथ पर डटे रहोगे, अडिग रहोगे, अपनी मंजिल को पाने के लिए उस पथ पर आगे बढ़ते रहोगे, चाहे तुम्हारे सामने कठिनाइयां या तूफान आ जाए, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है और डटे रहना है। डिगो ना अपने पथ से तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। अगर तुम अपने पथ से डिगो नहीं, हटो नहीं, छोड़ो नहीं उसे, तो तुम सब कुछ पा सकते हो। तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तुम भी आकाश को छू सकते हो, आकाश के तारों को छू सकते हो और आकाश में ऊंचाई तक जा सकते हो। तो इस तरह से अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। यानी लाख मुसीबत आए, जो लाख मुसीबत आने पर भी अपने पथ पर अटल रहता है, उनको सफलता मिलती है और चाहे जीना हो या मरना हो, लेकिन वो सफलता हासिल करके रहते हैं। जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। तो वो बहुत सारी बाधाएं आने पर उन सब से वो लड़ता है और हिमालय इसीलिए ऊंचा है और दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ है। तो अब ये आपको पोयम समझ में आई। अब इसके प्रश्न उत्तर देखें हम। हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो हिमालय हमें ये संदेश देता है कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए हर मुसीबत का सामना करना चाहिए। तो मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? मुसीबत आने पर हमें उनसे लड़ना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए, अपने पथ पर अटल रहना चाहिए। तो कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? क्योंकि उसके ऊपर जो भी मुसीबतें आई, आंधी तूफान, कोई भी मुसीबत आए, तो वो अपने पथ पर से हटा नहीं। तो इस काव्य का भावार्थ लिखिए, यानी इस पूरी पोयम का भावार्थ हम बताएंगे और इस काव्य को योग्य शीर्षक देंगे। तो योग्य शीर्षक देने के लिए आपको नाम सोचना पड़ेगा इस पोयम का। तो इसीलिए अब ये नाम आप खुद सोचेंगे, मैं नहीं बताऊंगी। तो आप खुद सोच के इसका शीर्षक देंगे। इस प्रश्न उत्तर के बाद चौथी पोयम के बाद हमें ग्रामर पार्ट दिया है, भाषा सज्जता, जिसमें संज्ञा का प्रयोग, जिसमें आपने 7th क्लास में संज्ञा के बारे में पढ़ा है। संज्ञा के 5 प्रकार किए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इन संज्ञाओं के बारे में हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब वहां पर हमें उदाहरण दिए हैं, तो उस उदाहरण को पढ़ के हमें बताना है कि कौन सा शब्द संज्ञा है और कौन सा उसका प्रकार है। तो देखें, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताएंगे। तो सोना कीमती धातु है,
सोना संज्ञा है और धातु उसकी जाति है। ठीक है, तो सोना कौन सा हुआ? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और क्या है? नदी, नदी जातिवाचक संज्ञा। उमंग दौड़ रहा है, उमंग नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। दल जा रहा है, दल मतलब ग्रुप, ग्रुप मतलब समूह, तो समूहवाचक संज्ञा। तो राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया, तो भय, भय भाव, फीलिंग्स, तो उस भय का फीलिंग आया तो यहाँ पर भाव आ गया, तो ये है हमारा भय शब्द भाववाचक संज्ञा। और राजेश नाम है तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो अब आगे बढ़े, निम्नलिखित विधान को पढ़े और समझे। तो जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, जयेश ने कीर्ति को साड़ियां दी। देखिए साड़ी एक वचन, वहां साड़ियां बहुवचन। बगीचे में एक लड़का है, बगीचे में कई लड़के हैं। तो अब इसके बारे में हमें समझाया गया है कि इस तरह से उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में साड़ी से साड़ियां और दूसरे में लड़के, लड़का से लड़के हो गया, यानी एक वचन का बहुवचन हुआ। तो अब आप इसी तरह से निम्नलिखित एक वचन वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। अब यहाँ पर हमें एक वचन का जो वाक्य दिया गया है उसे हम बहुवचन में, मुझे लुटेरों का डर था। मुझे बहुवचन करेंगे, हमें लुटेरे का डर था, तो हमें लुटेरों का डर था। पक्षी ने उड़ान भरी, पक्षियों ने उड़ानें भरी। उसने मुझे मिठाई दी, उसने, उसने मतलब उन्होंने, मुझे, हमें मिठाइयां दी। इस तरह से हम उसका बहुवचन लिखेंगे। अब निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और वाक्य में गाढ़े काले शब्दों को समझिए। तो भाववाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा के रूप है। तो भाववाचक में से हम जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? बच्चे प्रार्थना करते हैं, बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। नदी की चौड़ाई अधिक है, भारत में नदियों की चौड़ाइयां अधिक है। तो उपयुक्त वाक्य को पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गाढ़ा शब्द प्रार्थना था जो भाववाचक रूप में था, और उनके बाद जातिवाचक संज्ञा में प्रार्थना शब्द के पीछे ए प्रत्यय लगाने से प्रार्थनाएं संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन गई। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में होता है और बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने पर वह जातिवाचक संज्ञाओं का रूप ले लेता है। तो उपयुक्त उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों को में रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके फिर से वाक्य लिखेंगे। तो विज्ञान ने दूरी को कम किया, तो विज्ञान ने दूरियों को कम किया। नदी की लंबाई अधिक है, नदी की लंबाइयां अधिक हैं। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को करेंगे और यहाँ पर भी जो ऊपर एक्सरसाइज हमें दी गई है वो भी इसी तरह से आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जय हिंद।